जंग जारी है, शांति की क्या अब तैयारी है? यूक्रेन को भारत से जंग खत्म कराने की है उम्मीद। भारत के चाणक्य से यूक्रेन की बातचीत के मायने क्या? चीन ने भी शांति के लिए बिछाई शतरंज की बिसात, क्या भारत देगा साथ? दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग जारी है और जारी है तबाही का वो मंजर जो आपकी आंखों को नम कर रहा है, आपको अंदर से झकझोर रहा है, आपके अंदर सवालों की ज्वार पैदा कर रहा है, हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ये जंग की ज्वाला कब बुझेगी। दोस्तों, हाल ही में कीव के दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को और मदद देने का ऐलान करके ये बता दिया कि अभी इस जंग के खत्म होने के आसार नहीं है और जिस तरह से अब ज़ेलेंस्की बातचीत के टेबल पर आने से कतरा रहे हैं, उससे तो इस उम्मीद को और बल मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच ज़ेलेंस्की के अधिकारी का डोभाल से बात करना कुछ सकारात्मक संकेत दे रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ज़ेलेंस्की के अधिकारी ने डोभाल से क्या बात की? क्या दोनों के बीच जंग खत्म कराने को लेकर कोई बात हुई या फिर रूस को लेकर भारत से उसका स्टैंड बदलने के लिए एक बार फिर यूक्रेन ने अपील की है? दोस्तों, हाल ही में डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। उससे पहले वो ब्रिटेन और अमेरिका भी गए थे। तभी से कुछ खिचड़ी पकने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस खिचड़ी में आखिर तड़का कब लगेगा, इस पर अभी संशय बरकरार ही है। दोस्तों, जंग में भारत की महत्ता को देखते हुए चीन ने भी अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। शांति के नाम पर जिनपिंग ने भी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या जंग को खत्म करने की बात कहने वाले चीन की भारत मदद करेगा या भारत चीन के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिश करेगा? दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में चीन रूस का खुलकर समर्थन कर रहा है। रूस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कार्रवाई को गलत ठहरा रहा है। यहाँ तक कि भारत की तर्ज पर वो भी रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत से इतर वो रूस के अब हथियारों से भी मदद करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या चीन का ये कदम उसे रूस के और नजदीक नहीं ले जाएगा? क्या चीन की ये कुटिल चाल रूस और भारत के बीच दरार पैदा नहीं कर देगी? क्या चीन की ये चाल रूस समझ पाएगा? दोस्तों, एक तरफ चीन जहां रूस की मदद करने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका उसे चेता रहा है। चीन को उसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन चीन पर अमेरिका की धमकी का कुछ असर होगा, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या अगर चीन रूस को हथियारों की खेप मुहैया कराएगा तो इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देश नाराज नहीं हो जाएंगे? क्या चीन की इस चाल से जंग की ज्वाला और नहीं भड़क उठेगी? क्या जिस जंग के खत्म होने की कामना की जा रही है वो और लंबा नहीं खिंच जाएगी? क्या चीन के हथियारों के जवाब में अमेरिका यूक्रेन को और घातक हथियार नहीं दे देगा? दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि चीन ने एक ऐसी सोची समझी रणनीति के तहत ये प्लान बनाया है। उसके केंद्र में भारत है और भारत को रूस से दूर करने के लिए ही वो सारी तिकड़म रच रहा है। लेकिन चीन शायद ये भूल रहा है कि अगर वो डाल है तो भारत पात है। वो भी उसके हर चाल का जवाब देना जानता है। लिहाजा चीन अपनी मंशा में इतनी आसानी से कामयाब हो जाएगा, ये सोचना उसकी बड़ी भूल होगी। हमारी आज की रिपोर्ट चीन के इसी मंसूबे की पोल खोलने वाली है, जिसे समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। रूस से भारत को दूर करने की चीन की तगड़ी चाल, जिनपिंग की चाल का भारत कैसे देगा जवाब? दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया है कि यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस को चीन हथियार के साथ साथ गोला बारूद देने पर भी विचार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि चीन पहले से ही रूस को कई तरीकों से सपोर्ट कर रहा है, अब वो लीथल सपोर्ट देने पर भी विचार कर रहा है, जो कतई ठीक नहीं है। दो शक्तिशाली देशों के साथ आने की संभावनाओं को देखते हुए अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो चीन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर रूस और चीन की यारी बढ़ने से अमेरिका क्यों टेंशन में आ गया है? क्यों वो चीन को चेतावनी दे रहा है? क्या चीन का यह कदम भारत के लिए चिंता का सबब है? दोस्तों, विश्लेषकों का कहना है कि अगर चीन इस मुश्किल परिस्थिति में रूस को हथियार सप्लाई कर देता है, जैसा कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है, तो रूस की करीबी चीन से और बढ़ जाएगी। दोस्तों, चीन की एक कंपनी पहले से यूक्रेन में घटित हो रही सारी घटनाओं का रियल टाइम डेटा और सैटेलाइट फोटो रूस के साथ शेयर कर रही थी, जिस पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। इसके अलावा चीन ने रूस के पक्ष में एक और शोषा छोड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने पर चीन एक पीस प्लान जारी करेगा। इसके लिए वो फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से भी बातचीत कर रहा है। इस पीस प्लान का मकसद ये हो सकता है कि ग्लोबली ये संदेश जाए कि यह युद्ध रूस के कारण नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के कारण हो रहा है। इससे पश्चिमी देशों में यूक्रेन के विरोध में आवाज उठने की संभावना है। दोस्तों, आपको चीन की इस पूरी चाल के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि चीन की चाल को यूक्रेन भली भांति समझ गया है। शायद इसीलिए ज़ेलेंस्की के अधिकारी ने अजीत डोभाल से बात की है। जंग खत्म कराने के लिए यूक्रेन को भारत पर है भरोसा, भारत के चाणक्य से ज़ेलेंस्की के अधिकारी की गुफ्तगू। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 1 साल पूरा होने वाला है।
इस जंग का नतीजा कब और क्या निकलेगा ये कोई भी नहीं जानता है। दूर दूर तक ये जंग किसी ठोस नतीजे पर पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है। युद्ध के 1 साल पूरा होने से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की संसद को संबोधित किया था। वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ज़ेलेंस्की के अधिकारी ने डोभाल को क्यों फोन किया? क्या बाइडेन ने यूक्रेन को भारत से बात करने की सलाह दी है? क्या अमेरिका पूरे मामले में भारत को चीन के मुकाबले बड़ी भूमिका में देखना चाहता है? दोस्तों, जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक ने एनएस अजीत डोभाल से फोन पर बात की है। हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। दोनों के बीच मुलाकात रूस की राजधानी मॉस्को में हुई थी और अब जब यूक्रेन ने भारत से बात की है तो कुछ सुगबुगाहट होने लगी है। भारत और यूक्रेन के बीच पक रही इस खिचड़ी को लेकर चीन भी सतर्क हो गया है और उसने भी शांति समझौते के नाम पर अपने घोड़े मैदान में उतार दिए हैं। रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराने की तैयारी में है चीन। क्या जंग खत्म कराने की कोशिश में भारत भी देगा साथ? दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के महायुद्ध में बदलने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूक्रेन जंग को खत्म कराने के लिए एक्शन में आ गए हैं, जिसके बाद अब भारत पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं जो रूस के सबसे करीबी देशों में शामिल है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि इस समय 2 अलग-अलग ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। पहला, ठंड का मौसम खत्म होने जा रहा है और रूस यूक्रेन के बीच एक बार फिर से भीषण युद्ध होने जा रहा है और दूसरा, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है। दोस्तों, दरअसल युद्ध के और भयानक होने की आशंका के बीच रूस और यूक्रेन में शांति कायम कराने की कोशिश तेज हो गई है। यह कोशिश चीन की ओर से शुरू की गई है। चीन चाहता है कि वो यूक्रेन में शांति स्थापित कराने वाला देश बने। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने पर शांति भाषण देने वाले हैं। माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति इस भीषण युद्ध को खत्म कराने के लिए एक योजना का ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति के दाहिना हाथ कहे जाने वाले पूर्व विदेश मंत्री वांग यी इस समय फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूक्रेन के दौरे पर हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह से शांति के रास्ते को सुनिश्चित किया जा सके। जानकारों का यह भी कहना है कि वांग यी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। वांग ने संकेत दिया है कि शी जिनपिंग अपने भाषण में यूक्रेन में क्षेत्रीय संप्रभुता को बरकरार रखने के महत्व को रेखांकित करेंगे। साथ ही वो ये सुनिश्चित करेंगे कि रूस के वैधानिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, चीन के इस ऐलान के बाद दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि जिनपिंग कैसे 2 विरोधी विचार वाले देशों को साथ लाते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि जब भारत और चीन दोनों ही रूस यूक्रेन की जंग को खत्म कराने की बात कह रहे हैं तो क्या दोनों इस मुद्दे पर एक दूसरे का साथ देंगे? क्या रूस के साथ चीन की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए भारत ये दांव चल सकता है? दोस्तों, जानकारों का कहना है कि भारत आने वाले दिनों में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक करेगा। यह भारत के लिए यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। भारत और चीन दोनों ही रूस के करीबी दोस्त हैं और दुनिया की अपेक्षा है कि ये दोनों ही देश पुतिन को युद्ध को खत्म करने के लिए मनाएं। चीन और भारत ने रूसी हमले की अब तक निंदा नहीं की है, लेकिन इसका समर्थन भी नहीं किया है। पीएम मोदी ने तो समरकंद में खुलकर पुतिन से यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी चिंता जता दी थी। मोदी और शी जिनपिंग दोनों ने परमाणु बम के इस्तेमाल का कड़ा विरोध भी किया है। लिहाजा दुनिया को लग रहा है कि रूस और यूक्रेन की भलाई के लिए भारत और चीन इस मुद्दे पर साथ आकर बातचीत का रास्ता सुगम कर सकते हैं।